हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में बात करेंगे सेल्स माइंडसेट के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सेल्स में होती है वो सेल्स माइंडसेट है। तो ये टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ अपनी बुक पेपेक मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज सेल्स में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम प्रोसेस में फॉलो करते हैं। बट उसमें जो सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ है वो है आपका खुद का माइंडसेट एज अ सेल्स पर्सन। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है थ्रू आउट द प्रोसेस, तो सेल्स में आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है किसी चीज़ को कैरी आउट करने में, अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस परसुएट करने में, उनको सेल्स प्रोसेस में सेल्स के लेवल तक लेके जाने में और फाइनली सेल्स क्लोज करने में। तो सेल्स जो एज एन प्रोसेस है उसमें माइंडसेट की भूमिका सबसे ज़्यादा अहम है। और आपका जो माइंडसेट है इतना पावरफुल एलिमेंट है इस प्रोसेस में कि वो सेल्स को क्लोजर तक भी ले जा सकता है और सेल्स को बीच में ही ख़त्म भी कर सकता है। तो अगर आप अपने माइंडसेट की पावर को प्रॉपर तरीके से समझ पाते हैं और उसे पॉजिटिव वे में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं, तो सेल्स माइंडसेट जो आपका खुद का माइंडसेट है वो इतना पावरफुल और इफेक्टिव है कि वो आपको बेहतर रिजल्ट्स देने में अहम भूमिका अदा कर सकता है। तो इसीलिए सेल्स माइंडसेट को आपको एक पॉजिटिव नज़रिए की तरह देखना चाहिए। जहां आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कोशिश कर सकते हैं वहां करना चाहिए। तो जैसे कि अभी मैंने कहा कि सेल्स माइंडसेट बहुत अहम भूमिका अदा करता है सेल्स में। तो इसीलिए आपको समझना चाहिए कि जो पावर है इस माइंडसेट की वो आप किस तरह से अपने फेवर में यूटिलाइज कर सकते हैं और थ्रू आउट दी सेल्स प्रोसेस आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि आपका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ठीक से सुचारू रूप से चल सके और फाइनली आप क्लोजर की वर्ज पे जा सकें और फाइनली क्लोज कर पाएँ सेल्स को। तो अगर हम बात करें कि किसी सेल्स पर्सन का नॉलेज बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जो उसका नॉलेज है वो भी बहुत अच्छा है, पर माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है या माइंडसेट सेल्स प्रोसेस से लेके लिंक नहीं है प्रॉपर वे में, तो उस केस में जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि सेल्स पर्सन जो है उतना इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं दे पाए। गाइस सेल्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है और आप इंक्लाइंड हैं टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ योर गोल, तो डेफिनेटली आप अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। ऑन दी अदर एंड अगर आपकी स्किल्स भी अच्छी है, नॉलेज भी अच्छा है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है, पर राइट माइंडसेट नहीं है, तो उस केस में वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाते जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए एक राइट माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है और कई स्टडीज़ में ये रिवील किया गया है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो यू वुड फाइंड मैनी स्टडीज़। तो उसमें कई स्टडीज़ में ये पाया गया है 80% ऑफ द रिजल्ट्स आर अचीव थ्रू बेटर माइंडसेट। तो इसीलिए अगर आप माइंडसेट को लेके थोड़ा जागरूक होंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे तो यू डेफिनेटली वुड गेट बेटर रिजल्ट्स। जब हम सेल्स माइंडसेट की बात करते हैं तो अक्सर एक क्वेश्चन सामने आता है, क्या आप सेल्स माइंडसेट अचीव कर सकते हैं थ्रू ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड लर्निंग? तो इसका आंसर डेफिनेटली येस है। आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं बाय वे ऑफ राइट लर्निंग, एडेप्टेबिलिटी टू चेंज एंड रेगुलर प्रैक्टिस। तो अगर ये तीनों चीज़ें आप रेगुलरली करते हैं एक प्रॉपर तरीके से प्रोसेस बंद होके, तो डेफिनेटली आप एक राइट सेल्स माइंडसेट अचीव कर सकते हैं जो आपके लिए हमेशा एक हेल्पफुल टूल की तरह काम करेगा। अभी जैसे हमने बात करी कि सेल्स माइंडसेट अचीव करने के लिए हमें 3 स्टेप फार्मूला यूज़ करना चाहिए, तो साथ ही साथ इस प्रोसेस में हमें क्यूरियस, एडवेंचरर और एक्सप्लोरर भी होना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं सेल्स माइंडसेट को लेके, तो सेल्स माइंडसेट के ऊपर एक बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे याद आ रहा है और ये मैंने अपनी बुक में भी मेंशन किया है। और ये एग्जांपल हो सकता है आपने कई बार पढ़ा और कई जगह सुना भी होगा, और ये एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेट 70s की बात है। साउथ अफ्रीकन मार्केट को लेके कई कंपनीज ने, कई शू मेकर्स ने एक्सप्लोर करने की कोशिश की उस मार्केट को। तो कई रिप्रेजेंटेटिव्स कंपनी के गए, वापस आए, उन्होंने आके अपने कंपनीज में कहा
कि वहाँ पे लोग शूज़ नहीं पहनते, तो वो मार्केट हमारे लिए नहीं है। और उधर दूसरी तरफ एक और कंपनी थी बाटा, जिन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा था। उस रिप्रेजेंटेटिव ने आके कहा कि साउथ अफ्रीका में लोग शूज़ नहीं पहनते, इसीलिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट साबित हो सकता है और हमें इस मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहिए। बाटा ने उस मार्केट को एक्सप्लोर किया और आज के डेट में साउथ अफ्रीकन मार्केट बाटा के लिए काफ़ी बड़ा मार्केट है और उनका काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू उस मार्केट से आता है। तो सेल्स माइंडसेट जो है या माइंडसेट जो है एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए मतलब बेहतर रिजल्ट्स अचीव कर सकता है। आपको पॉजिटिव वे में देखना है कि वो प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि बाटा ने किया, दे अर्न ह्यूज रेवेन्यू फ्रॉम दैट मार्केट और आज भी बाटा का वहाँ पे काफ़ी अच्छा होल्ड है। गाइस, सेल्स माइंडसेट आप गेन कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और इसमें 4 पिलर्स हैं जो एक अहम भूमिका अदा करते हैं। तो हम इन 4 पिलर्स के बारे में बात करते हैं। सेल्स माइंडसेट अचीव करने के लिए जो पहला पिलर और सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर जो है आपका फॉर्म होता है, डेवलप होता है रिपीटेड एक्शंस की वजह से। जो हम रिपीटेड एक्शंस करते हैं फॉलो, वो फाइनली फॉर्म होते हैं एक बिहेवियर में और जब हम इन बिहेवियरल पैटर्न्स को, बिहेवियर्स को रेगुलर बेसिस पे मतलब एक सीक्वेंस में फॉलो करते हैं तो फाइनली दे फॉर्म इनटू अ हैबिट। ये प्रोसेस जो हमारा शुरू हो जाता है ये अर्ली चाइल्डहुड में शुरू हो जाता है और ये हमारे थॉट प्रोसेस को, थिंकिंग को, हम चीज़ों को किस तरह से करेंगे, क्या हमारा नज़रिया रहेगा, उसको बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये हमारे मेंटल एट्रीब्यूट्स जो हमें किसी चीज़ों को देखने का, समझने का और करने का नज़रिया प्रदान करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा पर्सनैलिटी अगर हम कहें तो एक आउटकम है हमारे कैरेक्टर, टेम्परामेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। कैरेक्टर की बात तो अभी हम लोगों ने करी पिछले पॉइंट में। टेम्परामेंट है हम किसी गिवन सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो हमारा डिपेंड करता है कि हमारा आसपास लोग कैसे हैं, हम किस एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे कैरेक्टर को, पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। और हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी इज़ द आउटकम ऑफ कैरेक्टर। किस तरह से आपका कैरेक्टर डेवलप हुआ है और एनवायरनमेंट किस तरह का आपका रहा है, ये आपके पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने में बहुत ही शेप अप करने में बहुत ही यूजफुल है। तीसरा हमारा जो पॉइंट है या तीसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट पिलर है वो है एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और इस एक्सपीरियंस पे कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं विच इज़ हमारा इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। तो जो हम सीखते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट हेल्प्स टू बिल्ड आवर एक्सपीरियंस और ये एक्सपीरियंस हम यूज़ करते हैं फॉर आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ और उसके बेसिस पे कई बार हम डिसीजन भी लेते हैं और ये हमें हेल्प करते हैं हमारे सेल्स प्रोसेस में भी, हमारे माइंडसेट को डेवलप करने में भी, क्योंकि हम सोच सकते हैं कि एक गिवन सिचुएशन में हमने पहले किस तरह से बिहेव किया था या पहले हमारे साथ उस सिचुएशन में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। बेसिस दैट हम परसीव करते हैं कि वो सिचुएशन अगर अब सामने आती है या फ्यूचर में सामने आती है तो सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर हम करने वाले हैं या करेंगे। तो ये एक्सपीरियंस हमारा बिल्ट होता है टाइम के साथ में और हम राइट वे ऑफ प्रैक्टिस, लर्निंग, डेवलपिंग थिंग्स, हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है वो है लर्निंग। लर्निंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमें कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस की तरह रखनी चाहिए। लर्निंग ज़रूरी नहीं है कि हमारी एजुकेशन पूरी हो गई तो हमारी लर्निंग ख़त्म हो गई। लर्निंग का मतलब है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहें और ये आपको कैरेक्टर को, आपके पर्सनैलिटी को और एक्सपीरियंस को भी बेहतर बना सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। और लर्निंग हमें हमेशा हेल्प करती है हमें ज़्यादा क्रिएटिव होने में और हमें हेल्प करती है कि हम क्रिएटिविटी के साथ साथ सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी बन पाएँ। तो किसी भी सिचुएशन में अगर हम हैं तो जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है वो हमें हेल्प करता है टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़ और नए नए सॉल्यूशन हमें बताता है। ये लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हमें कंटिन्यूसली पकड़ के रखना चाहिए और हर रोज़ कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो
गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने शेयर किया सेल्स माइंडसेट के बारे में और 4 महत्वपूर्ण पिलर्स के बारे में जो हमें सेल्स माइंडसेट गेन करने में, फॉर्म करने में या डेवलप करने में हेल्प करते हैं। बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस हम अपने कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, अपने एक्सपीरियंस और अपने लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और हम अगर रेगुलरली इसे फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो नॉट ओनली हम अपना सेल्स माइंडसेट बेहतर बना पाएंगे बट हम ओवरऑल माइंडसेट भी बेहतर बना पाएंगे जो हमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छी खासी सक्सेस अचीव करने के लिए हेल्प कर सकता है। तो गाइज़ ये था आज का टॉपिक मेरे बुक पेप मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में भी हम इसी तरह की वैल्यूएबल यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक्स।